पर्यावरण से जुड़े खतरों से लगातार विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, सेमिनार और सिम्पोजियम में आगाह करने वाली पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा जावेद आज हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे पर्यावरण के खतरे, उनसे बचाव और उसके परिणाम के बारे में। नमस्कार सीमा जी। इस बार नमस्कार। देखा जा इस बार देखा जा रहा है कि सर्दी के बजाय गलन बहुत तेजी से पड़ रही है। इसके पीछे क्या वजह है और इसके क्या बचाव हो सकते हैं? देखिए, पहले पहले आपके एक सवाल का जवाब दें, जो पार्ट 1 है जी, आपके क्वेश्चन का, जी, कि इसके जी, पीछे क्या वजह है। जी, मौसम का बदलता मिजाज जो है, जी, अब जी, भारतवासियों के लिए, सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी और भारतवासियों के लिए कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं रह गई। हम इसको पिछले 3-4 सालों से लगातार देख रहे हैं। पंजाब जब जिसमें कभी इतनी ज़बरदस्त बाढ़ नहीं आई, उस जी, जी, पे 2 दशक की सबसे ज़बरदस्त बाढ़ आ गई। पंजाब में इतनी ज़बरदस्त बाढ़ एकदम अचंभित करने वाली घटना थी। इसी तरह तमाम तरह की आपदाएँ या मौसम का मिजाज जो है वो बदल रहा है, जी, और इसके पीछे जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। और अपनी इस बात को मैं ये कहूँगी कि पिछला जो साल था, वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का एक और साल नहीं था, जी, जलवायु संकट की वो तस्वीर थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इस साल में 10 ऐसी बड़ी आपदाएं यानी घटनाएं पर्यावरण की घटित हुई हैं, जी, ऐसे संकट आए हैं जिनकी में हर एक की कॉस्ट में 125 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जी, जी, ये सब जलवायु से जुड़ी आपदाओं की कहानी जो है, ये पिछले कई सालों से हो रही है। ये जिंदगियों की कहानी है, घरों की कहानी है, उन सपनों की भी कहानी है जो हर आपदा से और बिखर जाते हैं। जी, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी, तमाम 100 डॉलर का नुकसान हो गया, कई सौ डॉलर का। दक्षिण और पूर्व एशिया में तूफान आए, 1800 करीब लोगों की जान गई, और पूरे पूरे देश छोटे मोटे जो थे वो तबाह हो गए। भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए ये साल खास तौर से भारी रहा। जी, पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आई, 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई उनके वहां भी करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ उनको भी। और भारत या दक्षिण एशियाई देश वो हैं जिनका जलवायु परिवर्तन में कोई हाथ नहीं है, जी, लेकिन जी, इसका जो संकट है वो हम लोग, क्योंकि प्राकृतिक है इसके ये आपदाएं, तो इसका जी, संकट तो हम लोग झेल ही रहे हैं ना। हम ये घटनाएं यूरोप और विकसित देशों द्वारा अंधाधुंध जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल का नतीजा है। पिछले जी, साल भी ऐसा हुआ था कि अचानक मौसम का मिजाज इसे ऐसे ही बदला था, और जनवरी के बाद एकदम फरवरी में जो बीच में जो चेंज का, दो मौसमों के बीच में बदलाव का जो वक्त होता है वो नहीं मिला था, और एकदम से बेतहाशा गर्मी, तेज गर्मी आ गई थी। जी, 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 इस साल फिर जो मौसम विशेषज्ञ हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं दुनिया भर के, वो फिर यही बात कह रहे हैं कि भाई 2026 में अभी तो जाड़ा है और फरवरी में अचानक से गर्मी आ जाएगी। जबकि जी, मैम मेरा 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 सवाल यही था मैम कि जिस हिसाब से गलन इस बार देखने को मिल रही है, तो क्या इसके बाद जो गर्मी का मौसम आएगा, तो वो गर्मी भी का मौसम। बहुत तीव्र, यानी जी, जी, जितना तेज जाड़ा, जैसे गलन के साथ जाड़ा आया है एकदम जानलेवा, वैसे ही जानलेवा गर्मी भी आएगी। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और अभी से भविष्यवाणियां की जा रही हैं मौसम विशेषज्ञों द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि भविष्य की चेतावनी ये है कि पिछली बार तो टेम्परेचर 50 तक चले गए थे, और बहुत
लोग भारत में पिछले साल 2025 में बहुत सारी डेथ्स हुई थी भीषण गर्मी गर्मी के वजह से। जी, भीषण गर्मी के, और इस बार उनकी संख्या बढ़ेगी। जी, 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 जी। इसी तरह जाड़ा जब आता था तो हमें वहाँ मौसम में बदलाव आते थे, बीच में एक 4 ऋतुएं होती थी, हुँ, हुँ, हुँ। यानी एक के बाद एक मौसम बदलता था, एकदम से नहीं। जो गुलाबी जाड़े का पीरियड था वो इस बार नहीं है, गर्मी गर्मी रही और फिर अचानक से एकदम तेज जाड़ा। अचानक। जी, जी, जी। ऐसे ही बारिश का मौसम कहीं और ही खिसक गया है, यानी जो 2-3 महीने में सावन भादों में जो बरसने वाला बारिश थी, बरसात धीमे धीमे, पहले सावन बरसता था, फिर भादों बरसता था, माघ आषाढ़ सब महीने होते थे, तब जाके वो जितने भी मिलीमीटर एवरेज थी वो इंडिया की बारिश होती थी। जी, अब जी। ये है कि भाई जितने रेनी सीजन है, पूरे मौसम में गिरने वाली बारिश जो है 4 दिन में गिर गई, बाढ़ आ गई, बात खत्म। जैसा हम लोगों ने पंजाब में देखा, जी, जैसा हम लोग लगातार उत्तराखंड में देख रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, हिमाचल में बहुत देखा ये। बहुत ज़्यादा। जी, बारिश का मौसम अब वो नहीं रहा जिसमें किसानों को फायदा होता था। जब वो धान खेतों में पानी भरता था तो वो धान रोपते थे, वो सब तो है ही नहीं। अब या तो बाढ़ आएगी या सूखा रहेगा। जी, यही अंदाज जाड़े का भी हो रहा है कि या जी। तो सीधे कलन आ जाएगी, वो गुलाबी जाड़ा और हल्की सुहानी सी खाली एक शॉल पहन के घूमने वाली ठंड तो नहीं हो रही है। पिछले तो साल सीमा जी, इसके मुख्य कारण क्या-क्या समझ में आ रहे हैं अभी? क्यों इस इसका तरीके से अचानक से परिवर्तन जलवायु दिख रहा है? परिवर्तन है। जी, बे बेतहाशा जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल और कोयले का इस्तेमाल जो किया पश्चिमी देशों ने, उसकी वजह से हमारे ऊपर के एनवायरनमेंट में एक परत ग्रीन हाउस गैसों की बन गई, जो गर्मी या सर्दी को या जो भी और गैसें हैं उनको ऊपर के वातावरण में जाने से रोक रही है। एक कवच अच्छा। टाइप का बन गया है जो ऊपर नहीं जाने दे रही है इन गैसों को, और नीचे ट्रैप करे दे रही है, जिसको हम जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया गर्म हो रही है, और सबसे ज्यादा हमें समुद्र समुद्र जो हैं वो भी गर्म हो जी, रहे हैं, यानी प्रशांत महासागर भी, अरब सागर भी, और भारत के चारों तरफ, 3 तरफ से भारत सागरों से घिरा हुआ है, और हमारे तीनों तरफ जो सागर हैं वो गर्म हो रहे हैं, तो एवरेज से इसकी आने 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 वाले समय में क्या और खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आप ये मौसम का मिजाज, हम लोग कोस्टल एरिया में नहीं रह रहे हैं जी, तो जी, हमें उससे रूबरू नहीं होना पड़ता। हम भारत के मैदानी इलाकों में हैं, तो हम जी, खाली जी, मौसम की मार झेल रहे हैं, यानी जाड़े में अत्यधिक जाड़ा, और अचानक से बीच में एक जिसे कहते हैं इनोकुलेशन वाला पीरियड आने के बजाय, जो होली में होता था पहले फरवरी मार्च में, कि झाड़ा हल्का होता था, हम लोग होली खेलते थे, रंग खेलते थे, फिर गर्मी आती थी। अब जी, जी, अचानक जी, आई जा रही है, यानी एकदम से तेज गर्मी। तो आपकी जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, उसकी इम्यूनिटी घटी जा रही है। जी, वो जी, इतने जल्दी, जो इंसान का शरीर है वो अचानक ऐसे बदलावों को जो है अपने आप में नहीं सम्मिलित कर पाता, उनसे नहीं अडेप्ट कर पाता, तालमेल नहीं बिठा पाता। हुँ, इसकी हुँ, वजह से हुँ। ऐसे जब चेंजेस होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं घेर लेती हैं, जिसमें सबसे अधिक खांसी, ब्रोंकाइटिस, वायरल ऐसी बीमारियां आजकल देखिएगा अपने चरम पे होंगी वहां पे, उत्तरी जी, भारत में। जी, और जब गर्मी आएगी तब भी ये बीमारियां जो हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब सांस की बीमारियां चरम पे हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन और लोगों की मौतें होती हैं। जी। तो यानी ये इधर भी मार पड़ रही है इंसान को, उधर भी मार पड़ रही है, दोनों ही मौसमों में उसकी जान पे बनी है। और रही तीसरा मौसम जो बरसात का था, अब जी। पतझड़ का तो मौसम आता ही नहीं है, वो जो फॉल सीजन था,
वो जी तो आता जी ही नहीं है, होता ही नहीं। तो नहीं, बारिश का मौसम ऐसा आ रहा है कि बाढ़ लेके आ रहा है। हर मौसम जो है वो हमारे लिए एक तबाही का फरमान जारी करके जी आता है। जी जी इसीलिए मैंने पहले बात ये कही कि पिछला साल ऐसा साल था जलवायु संकट का जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और 2026 उससे भी ज्यादा भीषण होगा जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्योंकि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। और इसकी एक लक्ष्मण रेखा कही बांधी गई थी पेरिस समझौते के वक्त, और जी लक्ष्मण रेखा ये थी, कहा गया था कि भाई अपने औसत तापमान से अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंदर ग्लोबल वार्मिंग रहती है तो तबाही जी बहुत ज्यादा नहीं होगी। हम दुनिया को अगर रोक लें इसी के अंदर जी तो ठीक है। और इसमें सब देशों ने हस्ताक्षर भी किए थे। जी मगर जी अपने पास से बहुत से देश, आपने जैसे देखा होगा पिछले दिनों खबरें भी आई कि अमेरिका कह रहा है कि वो कॉप की बात नहीं मानेगा। ऐसी जी खबरें आ, तो बहुत से देश अपने बातों से का उतना पालन नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। और इसका खमियाजा वो छोटे देश, विकासशील देश भुगत रहे हैं जिनका इसमें योगदान नहीं है। यानी अगर हम कार्बन उत्सर्जन को अपने एक बजट की तरह देखें तो हर देश का बराबर से हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। मगर जी हुआ ये कि विकसित देशों ने विकासशील देशों का हिस्सा भी खर्च कर दिया पहले ही, जी 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 और उसकी वजह से ये बड़ा, हम तो अपने शैशव काल में थे विकास के, हमने तो जी इतना ही एशियाई देशों ने, मगर अब उसका खमियाजा तो जी उठाना पड़ रहा है जी 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 समुद्र जो गर्म हो रहे हैं इनका दो तरह से असर पड़ रहा है। एक जी तो सी लेवल राइज की वजह से जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री किनारों का क्षेत्र है जहाँ जी घनी आबादी रहती है, मुंबई कोलकाता वगैरह जो जी चेन्नई, सब जगह चेन्नई तीन तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। वो जो है कोस्टल एरिया कम होता जा रहा है, यानी क्षेत्र कम हो जा रहा है। समंदर का स्तर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोस्टल एरिया को ज्यादा ज्यादा लेता जा रहा हाँ प्रभावित कर रहा है जी जी है। दूसरे, इस गर्मी की वजह से क्योंकि समुद्र गर्म हो रहा है, उसमें जब कोई तूफान आता है तो वो विकराल रूप लेता है, यानी उसका वो ज्यादा बड़ा हो जाता है और भीषण भी ज्यादा हो जाता है। जी 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 तो जाहिर इसी सी तरी बात है। सीमा जी इसी तरीके का एक जो संकट हमारे सामने है, दिल्ली का स्मॉग जो लगातार जानलेवा बना हुआ है। इसको लेके क्या उपाय हो रहा है, या फिर क्या डब्ल्यूएचओ के निर्देशों का पालन वहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या अभी क्या परिस्थितियां बनी है वहाँ? देखिए, डब्ल्यूएचओ के मानकों के हिसाब से प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ है, जी और ये आज से नहीं, कई साल से दिल्ली की समस्या जो है दिल्ली की समस्या ही बनी हुई है। ये जी खाली मॉनिटर लगाने से, निगरानी करने से तो ये काम नहीं हल होगा। अगर एक घर में 3 गाड़ियां होंगी जी तो उत्सर्जन भी तो उतना ही होगा, पेट्रोल डीजल की खपत भी तो जी उतनी होगी। जी हम जी कुछ समय तक मतलब हर चीज पे खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर हम इलेक्ट्रिक कर दे रहे हैं तो हम्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों पे जो लोग सवारी करते हैं वो तो वैसे भी वो हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं। जी जी बस या मेट्रो पर चलने वाले वो आदमी हैं, वो लोग हैं, आबादी का वो हिस्सा है जो गाड़ी, चार पहिया वाहन नहीं रखते। हाँ एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर है भी नहीं, दोनों बात। दोनों जी बातें हैं। तो जी उनके लिए आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दी सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, मगर हम्म, सारी जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा सकती, कुछ नहीं आपकी नहीं भी तो जिम्मेदारी है ना। तो जी आप ये देखिए कि हम एक एक आदमी जो है, एक एक घर में चार चार गाड़ियां हैं दिल्ली में। जी 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 एक जी बात, दूसरी बात, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकता। कभी नहीं जी जी तो उसके एक मानक हैं कि भाई अनचाहा जहां तक हो सके नव निर्माण जो है अवॉइड करो, जब करना भी पड़े तो जो तुम्हारा पुराना निर्माण है उसको ऐसे मॉडिफाई करने की कोशिश करो कि बहुत ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल, धूल गर्दे का इस्तेमाल ना हो। ये सब मानकों का अनुपालन ही नहीं होता। आज भी अगर
मतलब वो वक्त चला गया जब ट्रांसपोर्ट में, अब हम कहते थे भारत मानक 2, भारत मानक 3, भारत मानक 4, और पुरानी गाड़ियां। अब पुरानी गाड़ियों को निकालने का वक्त आ गया, नहीं निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पर्सनल आप बताइए लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत बढ़ी हैं, उनका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर 4 पहिया गाड़ियां तो अभी भी पेट्रोल डीजल। जी, तो ये तो ये पॉलिसी के स्तर पे भी निर्णय करना होगा मतलब सरकारों कुछ बहुत सख्त फैसले लेने होंगे अगर वाकई में इस समस्या का हल चाहेंगे। को। जी प्रदूषण की समस्या जो है वो बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत प्यार के साथ नहीं निपट सकती, उसके लिए कड़े फैसले करने ले होंगे, बहुत कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, इंडस्ट्री पे भी लगाम कसनी पड़ेगी। आप ये देखिए क्या वजह है कि बगल का देश है हमारा पड़ोसी देश चीन, बीजिंग की भी इतनी ही समस्या थी, बल्कि इससे बुरी समस्या थी, उसने ये हल कर ली और दिल्ली ने नहीं की। क्यों ऐसा हो रहा है? जी, इसलिए कि उन्होंने वो कड़े कड़ाई फैसले लिए, कड़ाई से, हाँ, कड़ाई से कड़ाई पालन। ही किया, क्योंकि वहां पे इतना लोग पब्लिक जो है ह्यू एंड करती है, फैसला सरकार ले ले उसे मानना आपकी मजबूरी है, तो उन्होंने ओवरकम कर लिया उस फैसले को, समस्या को। जी हम नहीं कर पाए। जी तो मतलब इसमें पब्लिक को भी अपना एटीट्यूड सरकार के साथ कदम ताल मिला के चलना पड़ेगा, सहयोग देने की बात है कि जी सरकारी जो नजरिए हैं उनमें बजाय उसके खिलाफ खाली रोने के, बल्कि ये देखो कि ये जो कर रही है ये हमारे ही कल्याण के लिए है, हमारी ही सेहत ठीक होगी, हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम साफ हवा और साफ पानी तो बुनियादी जरूरत है जीवन की, जी बिल्कुल। मगर ये नहीं हो सकता कि हम गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदते रहें, अपनी मनमानी करते रहें, हम कचरा जो है प्लास्टिक इस्तेमाल करते रहें, प्लास्टिक की पन्नियां, और जमीन बंजर ना हो, तो बताइए किसकी गलती है? जी, एक ऑड इवन का कॉन्सेप्ट आया था पिछले सरकार में, लेकिन वो भी बहुत सफल रहा नहीं। हाँ, उस वजह से भी बहुत सारी चीजें बात देखी गई। ऑड इवन की नहीं है, बात कुल मिला के यही है कि गाड़ियों की संख्या की है, उनको रिड्यूस करना है, हमें कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना है। और वैसे भी पार्किंग एक समस्या हो रही है हर शहर में, हर शहर में। बम्बई, दिल्ली, जितने भी महानगर नगर हैं, उनमें पार्किंग की समस्याएं हो रही हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है जो ये बुनियादी ढांचा जो ये बोझ सह सके। इस बात का कहीं पे कुछ तो बदलाव हम लोगों को अपने जीवन शैली में लाना पड़ेगा ना। शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि विद इन सिटी अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और जब कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो अपनी गाड़ी का निकाल के इस्तेमाल करें। मतलब इस तरह के एक जीवन शैली में बदलाव जो हैं वो लाने होंगे कि खाली गाड़ी हमारी तभी निकलेगी जब हमें हाईवे पे जाना हो। कंपनियां तो अपना रिकॉर्ड भी दिखाती हैं आजकल कि हमने इतनी गाड़ियां बेच ली, इतनी गाड़ियां दशहरे में दीपावली में बेच डाली, 45% इंक्रीज हो गया, चालीस देखिए परसेंट इंक्रीज हो बेचने पे तो हम किसी को नहीं मना कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कंपनी है वो आई है कुछ सामान बेच रही है, मगर क्या हमें उसकी जरूरत है, ये फैसला तो खुद ही करना होगा मतलब ना। सेल्फ कंट्रोल वाली बात आप कह रही हैं कि उस पे मतलब या हमको तो सेल्फ कंट्रोल हो या नीतियां ऐसी बने कि उनका नीति। कड़े नियम कड़े कानून लागू किए जाएं। हमें लगता है सेल्फ कंट्रोल तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए जी जी कभी ना कभी हम ऐसे दो मोड़ पे आएंगे जीवन के इन हालात की वजह से कि बहुत कड़े फैसले करने होंगे। जी इसलिए बेहतर है कि उस लक्ष्मण रेखा तक पहुंचने के पहले ही हम अपने आप को चेक कर लें, जी। मगर सीमा अभी जी, तक बहुत तो बहुत नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत गंभीर गंभीर समस्या पे इस तरीके की बातचीत हुई। कोशिश रहेगी कि आगे भी
पर्यावरण से संबंध में आपसे बात की जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।